आज हम सूखे नारियल की स्वादिष्ट नरम नरम और सॉफ्ट वाली बर्फ़ी बनाएंगे। हम एक तोड़ कर दिखाएंगे ये अंदर से कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी नरम बनी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए इस स्वादिष्ट बर्फ़ी को हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सूखा नारियल लिया था, कम से कम 300 ग्राम के करीब। अब हमने 1 कप दूध लिया है और इसके बाद हमने 50 ग्राम के करीब पाउडर दूध लिया है। और अब हम इस पर मिल्क मेड डालेंगे। मिल्क मेड हमने कम से कम 200 ग्राम के करीब लिया है। मिल्क मेड डालने से हमें चीनी डालने की दरकार नहीं पड़ेगी, मिल्क मेड से ही काम चल जाएगा। अब हमने इसकी सजावट के लिए, जब बर्फ़ी बन जाएगी, ऊपर से सजावट करने के लिए हमने हरे पिस्ता लिया है, चांदी का वर्क लेंगे और छोटी इलायची हमने पीस कर रखी है। छोटी इलायची हम तब डालेंगे जब हम इसे पकाएंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई को हमने हाई फ्लेम पर पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, अब फ्लेम को एकदम स्लो में कर दिया है। हमने इस पर मिल्क मेड डाल दिया है और मिल्क मेड डालने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हम एक ही बार पूरा नहीं डालेंगे, दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब हमें सूखा लगेगा तब हम दूध और डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इस पर मिल्क पाउडर भी डाल देंगे और मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसकी गुठली ना रह जाए। और अच्छे से इसे स्लो फ्लेम में ही हम मिलाएंगे और पकाएंगे। ये अच्छे से पक गया है, अच्छे से मिल भी गया है। अब हम नारियल का बुरादा इस पर डाल देंगे। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। हमने थोड़ा दूध और डाल दिया था और इसे इस तरह हम अच्छे से मिलाते रहेंगे, अच्छे से पकाते रहेंगे। हमने थोड़ा मिल्क मेड और डाल दिया है और इसे डालकर भी हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हमने दूध भी डाल दिया है थोड़ा और इसे डालकर भी हम स्लो फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखना है, एकदम स्लो फ्लेम में रखना है। हमने पीसी हुई छोटी इलायची भी डाल दी है और इसे डालकर अच्छे से मिला लिया है। छोटी इलायची डालने से नारियल की बर्फ़ी का स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये स्वादिष्ट भी लगती है। इस बर्फ़ी को बनाकर आप 1 हफ्ता 10 दिन तक रख कर खा सकते हैं और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे आप त्योहारों में भी बना सकते हैं। यदि त्यौहार नहीं है तो ऐसे भी जब मीठा खाने का मन हो तब इसे बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस थोड़ा सा सामान लगता है और यानी कि सामग्री लगती है और इसे हम पकाते हैं। इस तरह से अच्छे से मिल गया है, अच्छे से पक भी गया है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़े। ये अच्छे से पक गया है, कढ़ाई इसने छोड़ दी है। गैस को बंद कर देंगे। हमने एक थाली पर बटर पेपर रखा था और उसके ऊपर तेल लगा कर रखा था। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद हम चारों तरफ से बराबर कर लेंगे ताकि सारी बर्फ़ी बराबर शेप पर बने। हमने 2 थाली पर तेल लगा कर रखा था, यानी कि 2 थाली पर हमने ये बर्फ़ी बनाई है। अच्छे से हमने इसे बराबर कर लिया है, अच्छे से इसे चारों तरफ से हमने बराबर किया है। अब हम इसके ऊपर पिस्ता डाल देंगे। पिस्ता डालने से ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, कितनी खूबसूरत लग रही है। खाने में तो स्वादिष्ट है, देखने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है।
पिस्ता डालने के बाद हम कटोरी से थोड़ा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा दब जाए और अच्छे से जब हम इसे तोड़ें तो ये ना बिखरे। अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। हम पूरा चांदी का वर्क नहीं लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह में लगाएंगे। यदि हम पूरा चांदी का वर्क से ढक देंगे तो हमें पिस्ता नहीं दिखेगा। इसलिए बर्फ़ी को खूबसूरत देखने के लिए हमने थोड़ी थोड़ी जगह हम चांदी का वर्क लगाएंगे ताकि ये देखने में सुंदर लगे, खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही। इस तरह से इसे हमने अच्छे से बना लिया है। अब इसे कट लगा लेंगे। कट लगाकर इसे सेट होने के लिए हम कम से कम 1-1.5 घंटा के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसे काटेंगे इसके पीस तो ये ना तो टूटे ना तो बिखरे। इसे हम जल्दी से 10-15 मिनट में नहीं काटेंगे पीस, क्योंकि जल्दी काटने से ये टूट भी सकती है, बिखर भी सकती है। हमने और एक कर रखा था। अब 1-1.5 घंटा के बाद अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके पीस काटेंगे। इसके पीस हम कोई भी शेप पे काट सकते हैं, छोटे बड़े, हमें जिस तरह से खाने का मन हो उसी तरह के हम इसके पीस काट सकते हैं। आराम से एकदम अच्छे से इसके पीस निकल जा रहे हैं, क्योंकि इसे हमने सेट किया है अच्छे से 1.5 घंटा के तक। ये तो ना तो टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं, आसानी से इसके पीस काटे जा रहे हैं। इस तरह से हमने 2 थाली बनाई थी, दोनों थाली के अच्छे से पीस काट लेंगे। अब दूसरी थाली के भी हम पीस अच्छे से काट लेंगे। इसके भी पीस बहुत अच्छे से आसानी से ही काटे जा रहे हैं। इस तरह से हमारी नारियल की बर्फ़ी यानी नारियल की बुरादा कह सकते हैं, सूखा नारियल बोल सकते हैं, बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।